हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SG क्लासेस मैथ्स। आज हमारी ये वर्गमूल की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको बताया था कैसे वर्गमूल निकालते हैं, बहुत आसान तरीके से बताया था। तो आप लोग जिसने भी हमारी पहली क्लास ना देखी वो वहाँ जाके देख सकता है। तो आगे आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 235 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। मतलब ये आपको दे दिया जाए अगर, और इससे पूछा जाए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। कोई संख्या आपको दे दी जाए, कितनी बड़ी भी संख्या हो, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 8, 10, 12, 15, कुछ भी हो, तो उसे पूछ दिया जाए कि वर्गमूल की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें वर्गमूल की संख्या पूछी है कितनी है। तो इसमें ये सबसे पहले ये देखो, इसका फार्मूला आता है n/2। n क्या है इसमें, n एक इवन संख्या है। इवन मतलब सम संख्या। जो ये संख्याएं दी हैं, ये संख्या सम होनी चाहिए। सम का मतलब किसी क्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या दी है, 6 संख्या दी है ना। तो 6 हमारा क्या है, इवन। तो जब 6 8 4 5 10 12 ऐसे दी हो तो हम लगाएंगे n/2। n क्या है, टोटल संख्याएं कितनी है, 6, 6/2 बराबर 3। तो जो हमारा वर्गमूल निकल के आएगा वो 3 अंक का होगा। ठीक है, जो ही हमारा वर्गमूल निकल के आएगा वो 3 अंक का होगा। तो आपको यही तो आप आसानी से ऐसे इजीली बता सकते हो। अभी कितनी भी संख्या दे दी जाए, n/2, 6/2 और 3, तो जो भी इसका वर्गमूल निकल के आएगा वो 3 संख्याओं का होगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, संख्या दे देगा एक, पूछे इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। जैसे ये दे दिया जाए, इसमें भी पूछ जाए आपको वर्गमूल की वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो इसमें काउंट करो कितनी संख्याएं हैं, 2 4 6 2 8। इसमें कितनी संख्या है, 8 संख्याएं हैं। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 बराबर क्या होगा, 8/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो 4 संख्याएं होंगी। कितनी संख्या होंगी, 4 संख्याएं। ठीक है, तो कभी आपको ऐसा दे दिया जाए कि इसे पूछा जाए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो n/2। अब आपको यही देखना है, यहाँ पे सम संख्या होनी चाहिए। मतलब जो होना चाहिए वो 2 4 6 8 10 12 होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे n/2। ठीक है, अब अगर आपको कोई विषम अंकों की संख्या दे दी जाए तब आप कैसे क्या निकालोगे। आइए देखते हैं आगे। जैसे आपको ये दे दिया जाए, इसमें पूछा जाए कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। इसमें काउंट करो, देखो कितनी है, 2 4 6 1 7। इसमें कितनी संख्या है, इसमें हमारी 7 संख्याएं हैं। तो ये क्या हो गया, ये ऑड हो गई, ऑड मतलब विषम हो गई। तो इसको कैसे निकालोगे, इसका फार्मूला है n+1/2। इसमें क्या करेंगे, n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, जब भी विषम संख्या है ये होगी हमारा, ये काउंट कर लेंगे। इसमें अगर आता है
3, 5, 7, 9, 11, 13, तो हम n+1/2 लगाएंगे। तो इसमें कितनी संख्या है? 7 संख्याएं हैं। तो 7 + 1/2 कितना हो जाएगा? तो वर्गमूल जो भी निकल के आएगा वो 4 अंकों का होगा हमारा। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि कभी भी कोई संख्या दे दी जाए, सम हो या विषम हो, कुछ भी हो, तो आप लोग ये 2 फार्मूले लगाओगे। जब इवन होगा तो n/2 लगाओगे, n/2 ये इवन के लिए है, ठीक है, और ये ऑड के लिए विषम। ठीक है, तो आपको जब भी विषम संख्या दी है तो आप ये n+1/2 फार्मूला लगाओगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब ये संख्या देती है, इसमें काउंट करना है आपको कितनी संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं। तो इसमें क्या करोगे, हम लगाओगे n+1/2। तो 9+1/2 कितना हो जाएगा? 10/2 = 5। तो कितना निकला है? 5 संख्याएं निकल के आएंगी। ठीक है, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 5। तो आप लोग कितनी भी अंकों की संख्या दे दिया आपको, 2, 4, 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो जाए, तो आप ये तरीका अपनाओगे, इसे फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। कहीं भी आपको ऐसे लिख के दे देगा √25 12736, ऐसे करके पूछ लेगा कि में अंकों की संख्या कितनी है, तो ये भी वर्गमूल है। ठीक है, तो इसमें काउंट करो कितनी है, 2, 4, 6, 8, 9, 9 संख्या है। तो इसमें 9 + 1/2 कितना हो जाएगा? कितनी संख्या आएंगी? 5 संख्या आएंगी निकल के। तो आप लोग आराम से ऐसे कर सकते हैं, कितनी भी आपको संख्या दीजिए आप आराम से इसमें वर्गमूल की संख्या बता सकते हो। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, x/64 = 25/x, तो इसमें हमको तो x का मान बताना है हमको। ठीक है, तो हमको इसमें x का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x × x कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, 64 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको ऐसे ही छोड़ देना है, इसे ऐसे लिखना है। ठीक है, 64 × 25। अब इसमें एक चीज देखो, ये 25 हमारा दिया है, ये किसका वर्ग है? 5 का, मतलब 25, ये 5 का वर्ग है 25, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ये किसका है? 8 का वर्ग, 8 लिख दिया। ठीक है, ऐसे कर लो। x² बराबर ये 8 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर ये हट जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8 × 5, तो कितना निकल के आएगा? 8 × 5 = 40। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है 64, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर। तो क्या अब दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 8 हो जाएगी, 5, 8 × 5 = 40। तो हमारा ये 40 आंसर निकल के आ जाएगा। कहीं आपको ऐसा सवाल दिया है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, फिर आप वर्ग निकालोगे तो हो नहीं पाएगा ऐसे। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस 64 25 लिखना है, ये 8 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, और
मल्टीप्लाई कर दो। ये दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे आपको ये सवाल दे दिया जाए 289/x बराबर x बटे 324, तो x का मान बताइए। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, जो जैसा पिछले सवाल में किया वैसे इसमें भी कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 289 गुणे 324, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ये 289 किसका वर्ग है, ये 17 का वर्ग है, और 324 ये 18 का वर्ग है। ठीक है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 17 गुणे 18। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 18 का करो कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126, तो 6 आ जाएगा। कैरी कितना हुआ, 12 हुआ, 18 कम 18 12 30 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 306 निकल के आ गई। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आपको वर्ग याद करना है 1 से 30 तक। आपको मिनिमम 1 से 30 तक वर्ग याद रखना ही रखना है, आपको ये हमेशा काम आएंगे। तो इसमें आपको अगर 289 का नहीं पता होता तो आप क्या करते, निकालते। तो ऐसे डायरेक्ट कर लो, अगर आपको याद है तो या 17 कर लो या 18 का हो गया, और भी आगे संख्याएं कोई बड़ी संख्या हो जाए तो आप डायरेक्ट तुरंत लिख सकते हो, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको 1 से 30 तक वर्ग को याद रखना है, और 1 से 20 तक कम से कम क्यूब याद रखना है। हो सके तो आप ज़्यादा याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आइए देखते हैं आगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए, अंडर रूट 0.961, ठीक है, बटे 0.169, तो अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है। ठीक है, नाइन सिक्स वन बटे 0.169। अब यहाँ पे भी पॉइंट लगा, यहाँ पे भी पॉइंट लगा है। अब आपको ये देखना है ये कितने के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद। और यहाँ पे 1 2 3, 3 संख्या के बाद यहाँ भी पॉइंट लगा है, और यहाँ पे भी पॉइंट, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, कि ऊपर नीचे बराबर संख्या होनी चाहिए, तभी पॉइंट हटा सकते हैं। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ठीक है, अभी कितना हो गया हमारा, अंडर रूट 961 बटे 169। वो आपको ये देखना है 961 किसका वर्ग है। ठीक है, तो 961 ये 31 का वर्ग है, 31, और ये बस शिक्षा नहीं 13 का वर्ग है। तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा 31 बटे 13 है। ठीक है, तो हमारा ये 31 बटे 13 आंसर आ गया। अब आप लोगों को 31 का पता नहीं है कि कैसे क्या निकालोगे, तो हमने आपको पिछले सवाल में बताया कि कैसे हम वर्गमूल आसानी से निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। दे दिया जाए 961। अब इसमें देखना है, पेयर बनाओ, ये 2 का बन गया, पीछे से 2 का बनाओ। इसमें देखना है ये जो 9 है ये किसका, 3 का वर्ग है, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 लेंगे नहीं, तो ये 3 का ही वर्ग है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो हमने बताया था आगे जो संख्या हो वो ये देखना है कौन कौन संख्या के बीच का में वर्ग आता है, तो ये तो सीधा 3 का ही हो गया, तो 3 लिख लेंगे, 4 का मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे 61 है। ठीक है, अब 61, अब यहाँ पे एक लास्ट में किसके आता है, 31 के आएगा या 39 के आएगा। ठीक है, तो
तो हमको क्या करना है, हमने आपको बताया था कि 35 का निकालते हैं। 35 और कितना होगा, 25, ठीक है, 5 का 25 हो जाएगा। ये 3 है, इसके आगे वाली संख्या से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 हो जाएगा। इसके आगे वाली संख्या क्या है, 4, 4 3 12 25। तो ये 35 का वर्ग ज़्यादा आ रहा है, हमारा ये कितना कम है, तो हमारा 31 आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर लो, 30 का देख लो, 30 का वर्ग 3 3 का 9, 900 आ जाएगा। वैसे एक थोड़ा ही सही ज़्यादा है, और एक आता है लास्ट में, ये एक दिया है लास्ट में, तो 31 और 39 के बीच में आएगा। एक लास्ट में, एक के बीच, या फिर 9 के लास्ट में इसका वर्ग करो तो 81 आएगा, इसका करोगे तो 1 आएगा। तो इन्हीं दो संख्याओं में से कोई एक संख्या हो सकती है। तो ये 30 का 900 हो गया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो 31 ही होगा। 39 करोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 चौको 16, 40 का तो ये लगभग 1500 के आसपास का होगा, तो हमारा ये होगा नहीं। तो अब लोग ऐसे वर्ग हमने आपको पिछली क्लास में निकालना सिखाया था किसी भी संख्या का, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, वैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा ये आंसर हो गया था, 31 का हो गया, 13 का हो गया। आइए आगे देखते हैं। जैसे आपको ये संख्या दे दी है, अंडर रूट 144 गुणे 25 बटे 100 गुणे 4। इसको सॉल्व करने कैसे क्या करोगे, ठीक है। वैसे 5 का, ये 12 का, तो ऐसे काट लो इसको, अंदर ये कट जाएगा, कितनी 4 बार जाएगा। अब ये कितना हो गया, 4 चौको 16 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 144 बटे 16, ये 12 का होता है, 144, ये 16 4 का होता है। तो इसे काट दो, कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो क्या ऐसे भी दे दे आपको तो अंदर ही सॉल्व कर लो, नहीं करना है आपको अंदर ऐसे काटना है तो इसको 12 लिख लो, 25 को 5 लिख लो, 100 को 10 लिख लो, 4 को 2 लिख लो, ठीक है। अब काट दो, 5 दूनी 10, 4 3 और है, कैसे भी कर लो, तो ऐसे ही कर लो या फिर ऐसे कर लो, आंसर सेम आना है। आइए आगे देखते हैं। जैसे आपको ये सवाल दे दिया जाए 0.081, ठीक है, 0.16, 0.0064, 0.144, आपको ये सवाल दे दिया जाए अब इसको सिंप्लीफाई करने को बोल दिया जाए तो कैसे करोगे। अब इसमें ये देखो, 1 2 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है, इसमें 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो टोटल 5 के बाद 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद मतलब ऊपर 5 संख्या, इसके बाद पॉइंट है 2 और ये 3, यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें कितना हो गया, 3 हो गई, 4 हो गया, 7 हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको हटा देंगे, यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। लेकिन आपको देखना है, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 और 4 7 है, तब भी हमने इन सबको हटा दिया। लेकिन यहाँ पे ऊपर 5 और 5 यहाँ भी होनी चाहिए, तो हट जाता, पूरा पूरा हट जाता, लेकिन हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 ज़्यादा है नीचे वाला, तो नीचे वाला 2 ज़्यादा है, उसको भी हटाने के लिए ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 ज़्यादा होती तो 1000 का करते, 4 होती तो उससे भी और जीरो बढ़ा, जितनी भी ज़्यादा होंगे तो ऊपर जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व कर लो, इसको काट दो, 9 बार चला जाएगा, ठीक है, अभी तो हट गया, इससे जीरो कोई मतलब ही नहीं, इससे काट दो, ये 9 बार चला जाएगा। तो कितना आ रहा है हमारा, 9 किसका है, 3 का है, तो 3 और 100 किसका है, 10 का है, बटे 64 कितना किसका है, 8 का है, तो कितना है, इसको भी काट दो, ये 5 बार जाएगा, 5 आएगा, ये 4 बार जाएगा,
तो 15/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको देखना है पॉइंट कैसे क्या हटाना है। यहाँ पे 1 2 3 और प्लस 2 5 थे, यहाँ पे 7 हैं। तो यहाँ नीचे पॉइंट ज़्यादा संख्याओं के बाद लगा है, तो हम जितने पॉइंट हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का अगर 2 है तो 100, एक ज़्यादा होता तो 10 का करते, 3 होता तो 1000 करते, और भी जितना ज़्यादा होता उतना जीरो बढ़ा देते हैं हम। तो ऐसे हम पॉइंट हटा देंगे। जब पॉइंट हटा देंगे फिर सिंप्लीफाई कर लो। 16 नहीं में 144, 9 से काट दो 81, 9 से काट दो 9 आएगा। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो कभी भी आपको ऐसा दे दिया जाए तो बस यही आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक और आपको दे दिया जाए, जीरो पॉइंट 289 बट्टे 0.00121, ठीक है। आपको ये दे दिया जाए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट, यहाँ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या से पहले यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। लेकिन 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये अंडर रूट में ही है। अब इसको सॉल्व कर लो। ये 17 हो जाएगा, 289, ये 10 हो जाएगा। जब इसका अंडर रूट हटा दोगे, ये 11 का है, 121, कितना आ जाएगा, 70/11। तो बस आपको यही देखना है कि पॉइंट कैसे है, कब हटाना है, कैसे हटेगा, ठीक है। अगर ऊपर ज़्यादा होता और नीचे कम होता तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जहाँ भी जैसे ऊपर ज़्यादा नीचे ज़्यादा, कहाँ पे कैसे का मल्टीप्लाई करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। और नीचे ज़्यादा ऊपर कम है तो ऊपर करना है, अगर ऊपर ज़्यादा नीचे कम है तो नीचे करना है। बस आपको यही करना है, पॉइंट हट जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपको अंडर रूट में ही दे दिया जाए, अंडर रूट, तो इसके अंदर अंडर रूट 256 प्लस अंडर रूट 81, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने को बोल दिया जाए तो आप कैसे क्या करोगे। अब इसमें ये देखो, इसको तो ऊपर वाले को तो अंडर रूट लगा ही लो। अब इसमें ये देखो 256 किसका है, 16 का, तो 16 का इसका है, ठीक है। ये किसका है, 9 का है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, 16 हट जाएगा, इसका ये स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो अंडर रूट 16 25 होता है, ठीक है। तो इसका ये किसका 5 का वर्ग है, तो अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या 5 आंसर आ जाएगा। तो कभी आपको अंडर रूट कितने भी अंदर दे दिए जाए तो आप पहले अंदर वाले का हटाओगे, उसके बाद बाहर वाले का हटाओगे। तो अंदर वाले हटाने के लिए 256 था, ये 16 का वर्ग है, तो इसका लग जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे 9 का वर्ग है, तो ये हट जाएगा, तो 9 आ जाएगा। फिर 16 9 जोड़ ऐड कर लो, तो कितनी भी संख्या दिया है इसको ऐसे ही करना है, पहले अंदर वाले का हटाना है फिर बाहर वाले का। तो 16 9 25 हो गया, ये 5 का वर्ग है, तो ये हट जाएगा, तो 5 आ जाएगा। एक और ऐसे सवाल देखते हैं। अंडर 2500 प्लस अंडर 961, इसमें क्या करना है, तो ये बाहर वाला अंडर लगा लो, अंदर वाला ये 50 का वर्ग है, 50 गुणे 50 पचम 25, 2 जीरो आ जाएगा, तो ये 50 ले लो यहाँ पे। इसको अभी हमने बताया था कितना है, 31 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन था अभी, अंडर रूट 2500 प्लस अंडर रूट 961, ठीक है।
इसको कैसे करेंगे? ऊपर वाला तो लगा ही लेंगे। 2500 ये कितना हो जाएगा? 50 का वर्ग है, 50 का 25 आएगा। 25 पचम 25, तो 2 जीरो, तो यहाँ से 2 जीरो आ जाएगा। ये हमने आपको ये बताया था कितने का है? 31 का है। तो आ जाएगा 1 5 3 8 81। 81 कितना है? 9 का वर्ग है। तो आप लोग ऐसे आराम से कर सकते हैं, कितनी भी संख्या दे दी जाए, पहले आप हमको अंदर वाला सॉल्व करना है। ठीक, अंदर वाले इतने भी है सॉल्व कर लेना, इसके बाद बाहर वाले को सॉल्व करेंगे, बाहर वाले का अंडर रूट देखें कैसे क्या है। तो आज की क्लास यही में समाप्त करते हैं, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं।